हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेल इन फाइलम मोलस्का। अब जो मोलस्कन्स होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोटेक्शन के लिए इनके अंदर शेल प्रेजेंट होती है और ये शेल इंटरनल भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की शेल्स जो है मोलस्का के अंदर मिलती है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर शेल की बात करें, एक प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल की फॉर्म में, जैसे डिफरेंट टाइप की शेल है। यूजली एक्सटर्नल, समटाइम्स इंटरनल। यूजली तो ये एक्सटर्नल होती है लेकिन कई बार इंटरनल भी हो जाती है। कुछ मोलस्कन्स के अंदर इंटरनल शेल प्रेजेंट होती है। डिराइव्ड फ्रॉम द मेंटल ऑफ द वेलिगर लार्वा। जब इनकी डेवलपमेंट स्टेज चल रही होती है उस टाइम पे जो लार्वल फॉर्म होती है, जो कि वेलिगर लार्वा होता है, उसकी मेंटल से ही ये शेल डिराइव की जाती है। मे बी यूनिवोल्ड हो सकती है, बाईवोल्ड हो सकती है, कौन शेप की हो सकती है। लाइक ये कौन शेप की एक प्रेजेंट है यहाँ पे। स्पाइरली कोइल्ड हो सकती है, ये ऐसे स्पाइरली कोइल्ड है। और अ लीनियर रो हो सकती है 8 वॉल्स की। ठीक है, ये भी क्या हो सकती है, एक लीनियर वॉल भी हो सकती है, एक लीनियर रो भी हो सकती है। ऐसे करके ये लीनियर रो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगी, वो भी क्या होगी, शेल होगी। तो इस डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जो है वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। किसी के अंदर एक होती है, किसी के अंदर 2 होती है, कोई कोन शेप की होती है, स्पाइरली कोइल्ड होती है, या फिर लीनियर रोज के वन के ऊपर 1 बाई 1 ऐसे 8 वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेल। शेल का स्ट्रक्चर क्या होगा। शेल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर ये आउटर मोस्ट पेरियोस्ट्रैकम होती है, देन मिडल वन प्रिज्मेटिक लेयर होती है एंड इनर मोस्ट नेक्रियोसिस लेयर होती है, जो कि पर्ल्स डिवेल्प करते हैं। यहाँ से पर्ल्स डिवेल्प होना स्टार्ट होते हैं। तो अगर फर्स्ट लेयर की बात करें पेरियोस्ट्रैकम की, आउटर मोस्ट पिगमेंटेड लेयर होती है, मेड अप ऑफ हॉर्नी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ये बनी होती है, जिसको कॉन्चियोलिन बोलते हैं। सिक्रीटेड बाय द एज ऑफ द मेंटल। ये कहाँ से सिक्रीट होती है, मेंटल के एजेस से सिक्रीट होती है। सेकेंड लेयर जो मिडल लेयर होगी प्रिज्मेटिक लेयर, आल्सो सिक्रीटेड बाय मेंटल एज एंड मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन कैल्केरियस प्लेट्स की बनी होती है, जो कि वर्टिकली रन करती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसे वर्टिकली रन करती है। इसके बाद थर्ड लेयर है इनर मोस्ट लेयर नेक्रियोस और पर्ली लेयर इसको बोलते हैं, मेड अप ऑफ कॉन्क्लियोलिन एंड कैल्केरियस प्लेट। यानी कि इन दोनों का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर टाइप होती है, रनिंग अल्टरनेटिवली एंड लॉन्गिट्यूडनली। अल्टरनेटिवली एंड लॉन्गिट्यूडनली ये रन करती है, सिक्रेटेड बाय होल आउटर सरफेस ऑफ द मेंटल। मेंटल का जो आउटर सरफेस है वहां से सिक्रीट होती है। ये मेंटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। जो है मदर ऑफ पर्ल भी बोला जाता है क्योंकि पर्ल्स जो है यहीं से डिराइव होते हैं। नेक्स्ट जो शेल है, शेल में भी डेक्स्ट्रल हो सकती है या फिर ये सिनिस्ट्रल हो सकती है। एंड ये जो डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल है ये होती है इनके कोइलिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। डेक्स्ट्रल के अंदर राइट हैंडेड जो कोइलिंग होती है ये प्रेजेंट होती है एंड सिनिस्ट्रल के अंदर लेफ्ट हैंडेड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वैरायटी ऑफ सेल्स मोलस्कन्स के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर जैसे काइटन के अंदर अलग होती है, डेंटिलियम के अंदर अलग होती है, या फिर नेक्स्ट जो साइपीरिया है इसके अंदर अलग होती है, माइटेलस के अंदर, सेपिया के अंदर। ये 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर काइटन की बात करें, ये ऐसी शेल काइटन के अंदर प्रेजेंट होती है एंड मेड अप ऑफ 8 ट्रांसवर्स ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स और वॉल्स की बनी होती है, अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल रोज। ये 1 बाई 1 यहाँ पे ये एक के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, वॉल्स प्रेजेंट है या फिर ये कैल्केरियस प्लेट्स प्रेजेंट है, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये अगर इसमें देखें हम, ये क्या है, ये प्लेट्स यहाँ पे कैल्केरियस प्लेट्स प्रेजेंट है। फॉर्म्स द सॉलिड अरेंजमेंट कवरिंग द डोर्सल सरफेस। जो डोर्सल साइड होती है उसको ये कवर कर लेती है। शेल प्लेट्स आर मूवेबल। ये जो शेल प्लेट है ये मूवेबल होती है अपॉन वन अनदर, अलाउ द एनिमल टू रोल अप लाइक वुड लाउस। जो वुड लाउस होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, वो भी ऐसा ही होता है। वो क्या कर लेता है, ऐसे कोइलिंग बिल्कुल ऐसे हो जाता है,
अपने आप को रोल अप कर लेता है। तो वैसे ही काइटन के अंदर जो ये शेल होगी, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये मूव कर सकती है, इसकी जो शेल प्लेट है वो मूव कर सकती है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से ये रोल अप हो जाती है, जैसे कि वुड लाउस होता है। फर्स्ट सिफेलिक जिसको हम बोलते हैं, हेड की तरफ जो होंगे, एंड 8 शेल प्लेट आर हेमिस्फेरिकल। ये कैसी होंगी? ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप की होंगी एंड इन शेप, while others called intermediate shell plate और somewhat rectangular होंगी। जो दूसरी इंटरमीडिएट प्लेट होंगी वो कैसी होंगी? रेक्टेंगुलर होंगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एंटीरियर वाल्व है जो कि ऐसे हेमिस्फेरिकल टाइप है, एंड ये समवट रेक्टेंगुलर टाइप है, इंटरमीडिएट या फिर मीडियन वॉल्स जो होती है, फिर मीडियन इंटरमीडियन शेल प्लेट जो होंगी। ईच शेल प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर। यहाँ पे 2 लेयर्स की बनी होती है एक शेल प्लेट, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर होती है टेगमेंटम। टेगमेंटम को अपर लेयर बोला जाता है, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्क्योलिन मैट्रिक्स। ये जो ऑर्गेनिक कॉन्कोलियन मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड वन यहाँ पे होती जो ये लेयर है यहाँ पे ऊपर की साइड, ये क्या है? यहाँ पे टेगमेंटम है। एंड लोअर थिकर डेंस लेयर कॉल्ड आर्टिकुलामेंटम। ये जो यहाँ पे लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होती है? आर्टिकुलामेंटम प्रेजेंट होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करती है। ओनली सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये 2 लेयर इस काइटन शेल की बनी होती है, एक शेल प्लेट की होती है। नेक्स्ट टाइप की जो शेल है डेंटिलियम। डेंटिलियम के अंदर ऐसी टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एंड इसके अंदर इसके अंदर ये एक्सटर्नल होती है शेल। इसके अंदर जो मोलस्का है, डेंटिलियम है, वो इसके अंदर रहता है। इसके अंदर जिसकी इसकी गोनेड हो गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, किडनी, स्टमक, विस्ट्रल गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन, माउथ, पैडल, ये सब पार्ट्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो डेंटिलियम होती है, शेल एक्सटर्नल होती है, अगेन सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, स्लाइटली कर्व्ड एंड टेपरिंग होती है। ये स्लाइटली क्या होती है? कवर्ड होती है, कर्व होती है एक तरह से। ओपन एट बोथ हैंड, दोनों एंड्स के ऊपर ये ओपन होती है, एंड इट इज शेप लाइक ए ट्रम्पेट और एलिफेंट्स टस्क की तरह ये शेप करती है, इसलिए इसको टस्क सेल भी बोला जाता है। कुछ स्पीसीज है डेंटिलियम की। डेंटिलियम ऑक्टागोनम के अंदर स्नोई वाइट विद 8 ग्रूव्स रनिंग डाउन द इंटायर लेंथ, ऐसी टाइप की शेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड डेंटिलियम फॉर्मोसन के अंदर मोटल्ड की जाती है विद शेडेड ऑफ द डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड की शेडेड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड स्कैफोल्ड शेल जो है अनचैम्बर्ड होती है विद ओपन एट बोथ हैंड, दोनों एंड के ऊपर ओपन होती है, एंड ये कैसी होती है? अनचैम्बर्ड होती है। अब ये जो यहाँ पे ये कुछ ज्वेलरी लाइक मटेरियल है जो इन डेंटिलियम शेल का ही बना हुआ है, ये दोनों एंड से ओपन होती है, तो इसमें ईजिली यहाँ पे इसके अंदर से क्रॉस करके इसको बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप की यहाँ पे शेल है सिप्रिया। सिप्रिया के अंदर क्या होता है? ऐसी टाइप की शेल होती है इसकी, ओवल राउंडेड एंड ऑन द टॉप एंड फ्लैटेंड बिनेथ। नीचे की तरफ ये फ्लैटेंड होती है एंड ऊपर की तरफ ये ओवल एंड राउंडेड होती है। कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द लार्जर रोल, ठीक है, मोस्टली ऑफ अ लार्जर रोल जो होता है वो कंसिस्ट करती है ये। शैल ओपनिंग इज लॉन्ग, शैल ओपनिंग देखो लॉन्ग होती है, यहां से लेके यहां तक इसकी ओपनिंग है, एंड ऑन द साइड्स एंड चैनल्ड एट लॉन्ग होती है, नैरो टूथड होती है, ठीक है। ये इसके अंदर अगर हम देखें ये ऐसे टूथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो नैरो होती है एंड टूथड होती है ऑन साइड्स एंड चैनल्ड एट ईच एंड, एंड दोनों एंड के ऊपर ये चैनल्ड होती है। तो ऐसी टाइप की सिप्रिया की सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है माइटिलस। माइटिलस के अंदर ऐसी टाइप की शेल प्रेजेंट होती है, इसका डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू है। तो इसके अंदर शेल जो है इक्विवोल्ड होती है, वेज शेप की होती है, बिंग पॉइंटेड इन फ्रंट एंड राउंड बिहाइंड, यहाँ पे राउंड होती है एंड एक एंड के ऊपर ये पॉइंटेड होती है। टू शैल वॉल आर यूनाइटेड, अब ये एक शैल वॉल ये होगी एक ये हो गई, ये यूनाइटेड होती है, आपस में जुड़ी होती है एंटीरोडोर्सली बाय अ हिंज लिगामेंट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक हिंज लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये जॉइंट होती है।
अभी जो हिंज लिगामेंट है ये मेड अप ऑफ कॉन्क्योलिन एंड ब्राउन टफ इलास्टिक एंड नॉन कैलकेरियस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? नॉन कैलकेरियस होता है। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अम्ब। इसके अंदर वाइटेस्ट नोब लाइक स्वेलिंग होती है एक एंड के ऊपर, वॉल्स लाइज एंटीरियरली। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें एंड डोर्सल एंड वेंट्रल को, तो इस साइड पे इसका जो ये पोर्शन है इसको बोला जाता है अम्ब। ठीक है, इसका जो ये एक तरह से जो इसका एंटीरियरली लाई करता है, स्वेलिंग होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ये ऐसे स्वेलिंग होती है एंड इसको ही क्या बोला जाता है? अम्बो बोला जाता है। एंड ये अम्बो जो है थिकेस्ट एंड ओल्डेस्ट पोर्शन होता है शेल का, सबसे थिकेस्ट एंड ओल्डेस्ट पोर्शन होता है ये। लाइंस और रिंग्स ऑफ ग्रोथ जो होती है, अब ये जो शेल है इसके अंदर ऐसे लाइंस एंड ये जो लाइंस ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है, रन अराउंड द अम्बो एज सेंटर एंड रन पैरेलल टू द फ्री मार्जिन ऑफ द शेल। इसके अंदर अगर हम देखिए तो इसके ये रन, इसके अराउंड ही ये रन करती है ऐसे करके। ठीक है, ये जो लाइंस है, रिंग्स है ग्रोथ की, ये इसके अराउंड ही यहाँ पे क्या करती हैं? रन करती हैं। इनको ग्रोथ एनुलस बोला जाता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इंटरनल देखें तो इसके अंदर ये अम्बो कैविटी होती है, ये यहाँ पे अम्बो हो गया, इसके अंदर ये इसके अंदर अम्बो कैविटी होती है, ये यहाँ पे लिगामेंट होता है जिसके थ्रू दूसरी वॉल जो है यहाँ पे अटैच होती है। नेक्स्ट टाइप की शेल है सेपिया। सेपिया के अंदर क्या होता है? शेल जो है इंटरनल होती है। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि शेल जो एक्सटर्नल थी, इसके अंदर शेल जो है इंटरनल होगी। ये यहाँ पे शेल है एंड बाहर ये आईज हो गई, आर्म्स हो गई, टेंटिकल्स हो गए, बाहर इसके अराउंड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये इसका डोर्सल व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है सेपिया की शेल का। lies embedded in upper side completely enclosed in a sac of the mantle, and mantle का एक sac होता है जिसके अंदर completely ये shell जो है enclose होती है। secreted by its epithelial lining, इसकी जो epithelial lining होती है उसी से ये secrete की जाती है। फ्लैट ब्रॉड एंड ओवल इन शेप होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? थोड़ी बहुत ओवल इन शेप की होती है एंड एकदम फ्लैट टाइप की होती है एंड ब्रॉड होती है। represented by फर्मागोकॉन विद अ ब्रॉडर एंड राउंडेड ओरल एंड। इसका जो राउंडेड एंड ओरल एंड है ये ब्रॉडर है। ठीक है, ये ब्रॉडर एंड है, यहाँ पे जैसे कोयली हुई है नैरो एंड है, तो इस राउंडेड ओरल एंड को बोला जाता है प्रोओस्ट्रैकम एंड नैरो पॉइंटेड एबोरल एंड। ये जो नैरो पॉइंटेड एबोरल एंड है इसको बोला जाता है रोस्ट्रम एंड प्रोजेक्टेड इनटू स्पाइन, स्पाइन के अंदर प्रोजेक्ट करता है। तो ऐसी टाइप की शेल जो है ये देखने को मिलती है यहाँ पे। शेल जो है ये डेड होती है। ठीक है, शेल कंप्लीटली यहाँ पे डेड होती है। कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस हार्ड एंड रेजिस्टेंट शेल यहाँ पे होती है जो कि इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है ट्रंक को, लाइक एन एंडोस्केलेटन, जिससे कि इसका एंडोस्केलेटन हो वैसे ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। ये कैलकेरियस हार्ड रेजिस्टेंट शेल होती है। इसके बाद कैलकेरियस मैटर जो होता है अरेंज्ड इन फाइन पैरेलल लेयर। ये जो कैलकेरियस मैटर था ये फाइन पैरेलल लेयर के अंदर अरेंज्ड होता है जिनको सेप्टा और लैमिने बोला जाता है, जो कि इनक्लोजिंग स्पेस कंटेनिंग फ्लूइड। एंड जो स्पेस होता है यहाँ पे इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड गैस भी होती है। सो लाइट शैल सर्व एज द हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन और फ्लोट। तो ये हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, यानी कि इनको फ्लोट करने में ये हेल्प करेगा। एंड ये क्या कर सकती है? अब ये शैल जो है ये इजिली फ्लोट कर सकती है। बीइंग लाइट इट फ्लोट्स इन वाटर, लाइट होने की वजह से वाटर के अंदर फ्लोट करती है। ड्यूरिंग मॉनसून, जब मॉनसून सीजन आता है, दीज बोन्स ड्रिफ्टेड इन सच ए ग्रेट नंबर। ये जो बोन्स होंगी यानी कि जो शैल होंगी, डेड शैल होंगी, ये ड्रिफ्ट कर जाती है इन सच ए ग्रेट नंबर दैट दे हैव बीन नेम्ड एज सी फोम। इनको सी फोम का नाम दिया जाता है। इनके इस सी फोम के थ्रू ये यहाँ पे जो इसका शोर होता है उसके ऊपर आ जाती है, तो इनको सी फोम बोला जाता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, जब मॉनसून सीजन आता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है डिफरेंट टाइप की शेल कौन कौन सी होती है मोलस्कन्स के अंदर। थैंक यू सो मच।